नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बेहद खास होने वाली है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अर्थात जो बीएससी अथवा बीए कर रहे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और उनके मन में यह क्वेश्चन उठ रहा है, उनके मन में यह डाउट उठ रहा है कि आखिर उन्हें बीएससी के बाद क्या करना चाहिए, एमएससी करनी चाहिए अथवा एमए करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, अर्थात पहले क्या करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाई बीएससी के बाद क्या करें, और वहां पर लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई हमें ये कंफ्यूज हो रहा है कि हमें पहले एमएससी करना उचित होगा या पहले बीएड करना उचित होगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल इसी पर डेडिकेटेड है कि आपको कौन सा कोर्स पहले करना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने लिए चूज कर लेंगे कि भाई पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है अर्थात या बीएड करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किन लोगों को करना चाहिए और आपको एमएससी क्यों करनी चाहिए। तो अगर आपने अभी ग्रेजुएशन कर लिया या कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपको पहले एमएससी करें तो आपको क्यों करना चाहिए, किन लोगों को एमएससी करनी चाहिए, तो पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी बीएससी में है तो आपको पता है बीएससी में अथवा बीए में, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा बीएससी अथवा बीए, एक चीज बता दे तो बोलता हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं और एमएससी में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो अगर आपका बीएससी में किसी एक सब्जेक्ट में बहुत मजबूत पकड़ रहा है, बहुत अच्छी चॉइस है और बहुत अच्छा पसंद है आपको कोई एक सब्जेक्ट, और आप एमएससी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसमें आप जरूर एमएससी करिए। लेकिन एमएससी करने में क्या है, अगर आपकी केवल ये इच्छा है कि भाई मुझे एमएससी करके पीएचडी करनी है, एक हायर एजुकेशन लेनी है, नेट निकालना है, गेट वगैरह का पेपर निकालना है और असिस्टेंट पोस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में जाना है, तो भाई आपके लिए ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। तो फिर आप एमएससी कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचनी कि भाई एमएससी के बाद फिर मैं बीएड करूँगा। भले आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल हायर एजुकेशन लेने की कोशिश सोच रहे हैं तो भाई आप को पहले जो प्रेफरेंस मैं दूंगा तो आप बीएससी के बाद सीधा एमएससी कीजिए, फिर आप बीएड के बारे में ना सोचिए, ठीक है। तो आपको लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी पड़ेगी, भाई एमएससी आप 2 साल की करेंगे, फिर पीएचडी अगर आपको करनी है तो 5 साल लग जाते हैं कम से कम। तो ये समझ लीजिए कि आपकी 30 साल तक पढ़ाई है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप आपको भले पीएचडी के दौरान मिलती है, और यहाँ पर आपको आपका बैकग्राउंड भी ठीक होना चाहिए, आपके घर की सपोर्ट अगर आपको मिलती है इतनी देर तक पढ़ाई करने की, 30-32 साल तक आप पढ़ाई करेंगे, तो अगर आपको घर से सपोर्ट मिलता है तो ये बेस्ट ऑप्शन आपको है। फिर आपको एमएससी करनी चाहिए, फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई बीएससी के बाद एमएससी या एमए के बाद क्या बीएड उचित नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल उचित है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देता हूँ कि यहाँ पर इसकी क्या डिसएडवांटेज है, कि यहाँ पर क्या आपको क्या कमी है कि अगर आप एमएससी के बाद बीएड करेंगे, तो मेरे अनुसार ये इतना उचित नहीं है। आपको क्या लगता है, फिर आप अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, अगर आप पहले बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी आपने 3 साल अपनी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा और फिर आपने एमएससी 2 साल अपने सब्जेक्ट को पढ़ा। अगर आप उसके बाद बीएड करते हैं दोस्तों, तो बीएड में, क्योंकि बीएड में आपका सब्जेक्ट तो होता नहीं, तो आप अपने सब्जेक्ट से उस टच से बिल्कुल हट जाओगे। और जब आप बीएड करोगे 2 साल का, तो आप अपना सब्जेक्ट वैसे ही कहीं ना कहीं आप उसमें कमजोर हो जाओगे। और फिर आप जब आप बीएड करोगे तो फिर आप, मुझे नहीं लगता है कि आप फिर पीएचडी और हायर एजुकेशन के बारे में सोचोगे। और फिर आप सोचोगे बोले तो इंटर लेवल का, कि वहाँ पर लेक्चर की पोस्ट या एलटी के पद पर आप जा सकते हैं, बस इतना ही है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पहले बीएड करते हैं तो कितना एडवांटेज आपको मिलने वाला है, फिर आप एमएससी कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कि अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी तो आपको सीधा बीएससी एमएससी और फिर आप पीएचडी कर लीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि बीएड किन लोगों को करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको इंटरमीडिएट तक के छात्रों को पढ़ाना है, एजुकेशन फील्ड में आपको जाना है, तो बीएड आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। बीएससी के बाद पहले आप बीएड करिए और फिर आप एमएससी कर ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई बीएससी के बाद पहले बीएड अगर आप करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, बीएससी आपने 3 साल अपनी सब्जेक्ट की पढ़ाई की, एमएससी आप करोगे बीएड आप पहले करोगे 2 साल का, और वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करोगे। लेकिन बीएड करने के बाद दोस्तों, आप देखिए, जब आप एमएससी करोगे, तो जब आप बीएड कर लिया आपने, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेजुएशन बेस पर एलटी के पोस्ट के लिए। आप एलटी या 10 तक के टीचर आप आसानी से बन सकते हैं। उसके लिए आपको टेट निकालना पड़ता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का या किसी स्टेट लेवल का टीटी आपको निकालना है, और आप एलिजिबल हो जाते हैं एलटी टीचर के लिए और प्राइमरी टीचर के लिए।
ठीक है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप बीएससी के बाद बीएड कर लेते हैं तो आप एमएससी जरूर कर लीजिए, थोड़ा सा तैयारी करें, किसी कॉलेज से आप जैसे तैसे करके एमएससी जरूर करें। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने बीएससी अपना 3 साल अपना सब्जेक्ट पढ़ा, बीएड आपने किया, फिर आप जब एमएससी 2 साल अपना सब्जेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें स्ट्रॉन्ग तो होगी, और साथ में आपको 2 साल का टाइम मिल जाता है। इस दौरान आप टीईटी वगैरह निकाल लेंगे, और साथ में जैसे आपका बीएड कंप्लीट हो गया, टीईटी जैसे ही आपका निकलता तो आप पहले ही एलिजिबल हो जाते हैं फिर किसके लिए, एलटी के लिए। तो आप एमएससी के दौरान अभी भी एलटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत ठीक रही, आपकी तैयारी अच्छी रही, तो आप इस दौरान क्या है एलटी के पोस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलटी टीचर बन जाएंगे, और फिर अगर आपकी एमएससी भी यहाँ से हो गए तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए भी है। लेकिन अगर आप पहले ही क्या कर लेते, एमएससी कर लेते, तो ना तो आप एलटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और ना ही लेक्चरर के लिए, क्योंकि जब तक बीएड नहीं किया आपने या टीटी क्वालिफाई नहीं किया तो आप एलटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इंटरमीडिएट तक के टीचर बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीएससी के बाद आप पहले बीएड कर लीजिए और फिर एमएससी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे हायर एजुकेशन ही लेनी है तो पहले आप तब आप सीधा क्या है, तब बीएड का झंझट आप बिल्कुल ना पाले। हाँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आता है आपने पहले बीएससी के बाद एमएससी कर ली और फिर आपका मन करता है कि नहीं यार मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो तभी आप बीएड कर लेते हैं, वो अब आपका अलग मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपको पहले कौन सा स्ट्रीम, कौन सा कोर्स आपको पहले करना है और आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो आपकी क्या राय है दोस्तों जो मैंने आपको बताया? अगर आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये क्या, आपको मेरा सजेशन कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं और नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय मिलती रही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।